गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों की जब क्वेरीज आती हैं ना तो और कुछ लोगों का ये आता है कि मैम सब कुछ करके देख लिया, रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो सच में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के गार्डन में जाके कुछ हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने से मुझे क्लियर नहीं होता है कि आपके गार्डन में प्रॉब्लम क्या है। मेन मिट्टी पर डिपेंड करती है सारी चीज़, फिर उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चाहिए होती हैं। पानी कैसा है, धूप कितनी आ रही है पौधे को, धूप वाले प्लांट को धूप मिल रही है या नहीं, छाँव वाले प्लांट को कहीं आपने धूप में भी तो नहीं रख दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। और ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं गार्डनिंग को लेकर, लेकिन उनके यहाँ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है या तो उनके यहाँ की मिट्टी में प्रॉब्लम है या पानी में प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके यहाँ का पानी ऐसा इतना हार्ड होता है कि किसी भी पौधे को आसानी से चलने नहीं देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जो अपने आसपास के एरिया में जिनके घरों में जो पौधे उगे हुए हैं ना, आप लोग उनको देखिए। अगर वहाँ पर आपको जो हार्डी प्लांट नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले आप उनको ग्रो करने की कोशिश करिए। उसके बाद में आप फिर और फूलों को या और पौधों को लेकर आएँ अपने गार्डन में। क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है, पौधे के अकॉर्डिंग ही हमें मिट्टी, पानी और सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। उसके बाद ही सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आपके यहाँ तो सारी चीज़ें उग जाती हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, मैं प्रॉपर मिट्टी तैयार करती हूँ उसके अकॉर्डिंग, और एक केमिकल नहीं डालती हूँ, तो शायद उसकी वजह से सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेन होता है मिट्टी और पानी, हवा और कितनी रोशनी मिल रही है सूरज की। सारी चीज़ें बैलेंस हैं तो डेफ़िनेटली फिर आपके यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। कल एक क्वेश्चन था कि मैम रूट फिलिंग और पॉट फिलिंग में क्या अंतर होता है। तो देखिए, रूट फिलिंग का मतलब होता है कि हम लोग चूँकि कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं और पौधों में इतनी जगह नहीं होती है, मतलब पॉट्स में इतनी जगह नहीं होती है कि वो फैल सकें। तो मैं हर 6 महीने में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हर एक पौधे की रूट फिलिंग करती हूँ। जिनमें जगह है, जैसे बहुत सारे मल्टीपल जो एक ही पॉट में लगे हुए हैं उनको टच नहीं करती हूँ, लेकिन जिनमें स्पेस है उनकी मैं रूट्स में 2-3 इंच की पूरी मिट्टी को गुड़ाई करती हूँ अच्छे से, और फिर उसके अंदर खाद मिली मिट्टी डालती हूँ। पॉट फिलिंग पर और रूट फिलिंग पर दोनों पे ही काफ़ी सारे वीडियोस हैं। अगर आप सारे बारीकी से एक बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न रहेगा। तो रूट फिलिंग तो वो होती है, रूट्स को कट करके हम जब ऊपर से गुड़ाई निराई करके अच्छे से खाद भरते हैं। 6 महीने में आप एक बार कर सकते हैं, रूट बॉन्ड हो जाती हैं तो वो सफिशिएंट है। पॉट फिलिंग उसका मतलब है पॉट्स को पूरा नीचे से लेके ऊपर तक एक बार भर के रखना, और रखने के बाद में कुछ दिनों के लिए साइड में रख देना, जिसमें डिपेंड करता है आपने उसके अंदर मटेरियल क्या भरा है। अगर आपने फ्रेश मिट्टी और खाद रखी है, भरी है, तो आप 3-4 दिन या 7 दिन के लिए साइड में रख दीजिए भर के। और अगर आपने किचन वेस्ट और लीव्स वगैरह भरा है तो आप कम से कम 25 से 30 दिन रखिए। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ हमने डाली हैं वो सारी की सारी डिकम्पोस्ट हो जाती हैं और आपके पौधे के हार्म होने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपने पॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें भरी हैं, किस तरीके से आपने रखा है उसको, कहाँ पर रखा है, क्या पानी डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉट फिलिंग की जाती है। पॉट फिलिंग पर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि देखिए मैंने जो पॉट फिलिंग स्टाइल अपनाया है उसी का रिज़ल्ट है कि मेरे यहाँ पौधे इतने हेल्दी हैं और मुझे बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे अक्सर शेयर करती हूँ कि समय पर जो आप काम कर लेंगे ना, तो आपका गार्डनिंग का जो काम है वो बहुत कम हो जाएगा। पौधे उतने ही रखिए जितना मैनेज कर पाए, मेरी तरह मत कर लीजिएगा। हालत ख़राब है, लिटरली इतना ज़्यादा प्लांट्स है और लालच बढ़ता ही जा रहा है। जो भी नया बीज मिलता है लगता है लगा दो। तो अपनी हेल्थ, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पौधे रखिएगा। और पॉट फिलिंग और रूट फिलिंग दोनों के ही लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। पूरा प्लेलिस्ट है, ज़रूर देखिएगा और कोशिश करिएगा सारे वीडियोस देख लें, क्योंकि वो मेरे एक्सपेरिमेंट जो मैंने किए हैं सारे वीडियोस उन पर हैं, डिटेल्ड हैं। तो आप उनको एक एक करके सबको देख लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता फिर शायद कोई कन्फ्यूज़न रहेगा। पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से भरती हूँ, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये देखिए, पीस लिली के लिए भर के रखा था, मिट्टी एकदम सेट हो गई है। देखिए मैंने कहाँ तक भरा था और आधी चली गई है ये। अब मैं जो पीस लिली है उसको निकाल के इसके अंदर रखूँगी और साइड में फ्रेश मिट्टी भर दूँगी। तो ये मेरा पॉट एकदम रेडी है, क्योंकि बारिश के पानी ने इसके अंदर जो भी मैंने डाला था, ये तो मैंने कल डाले हैं, इसके अंदर जो भी मटीरियल डाला था वो बिल्कुल हैंडशेक कर लिया है। मिट्टी एकदम ठंडी है। अब मैं इसमें रिपॉट कर दूँगी और कुछ भी वेस्ट नहीं है। ये पंखे के ऊपर के जो बास्केट होती हैं जो लगी हुई रहती हैं उसके अंदर देखिए मैंने ये लगाया था। 9 o'clock सेट हो गया है। अब इसके अंदर आई थिंक शायद येलो या पीच कलर का फूल खिलेगा। तो इस तरीके से अपने वेस्ट को भी मैनेज करते चलिए। और इस बार मेरी पान की बेल जो है बालकनी में ख़राब हो गई पूरी, तो दोबारा लेकर आई हूँ दीदी से।
और आज उसको रिपोर्ट करूँगी। कई लोगों का मैसेज है कि मैम प्लीज़ उसकी मिट्टी कैसी बनाई है, किस तरीके से कर रहे हो, शेयर कर दीजिएगा। तो मैं करूँगी आज आपके साथ शेयर। प्लीज़ बने रहिएगा चैनल पर अगर आपको जानना है और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि जो लो बजट गार्डनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विदाउट केमिकल, जिसमें सिर्फ हमें अपने वेस्ट को मैनेज करना है, यकीन मानिए आपके घर में बहुत ही हेल्दी रहेंगे पौधे। गार्डन का या घर का गीला जो भी वेस्ट निकलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त मैजिक करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू।